एवरीवन। आज दी अनकैनी काउंटर का सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जब मुन को होश आता है तो वो रेस्टोरेंट में होता है और वो जब चलता है तो लेग एकदम उसके ठीक हो जाते हैं क्योंकि माइक ओके ने ठीक कर दिया था। वो खुशी से खूब दूर तक दौड़ता है। नेक्स्ट दिखाया जब मुन रेडी हो जाता है काउंटर बनने को, गार्जियन उसे कुछ रूल बताती है जो मुन को फॉलो करने पड़ेगा कंपल्सरी होता है। फर्स्ट, वो अपने पावर खुद के रिवेंज के लिए नहीं यूज कर सकता। सेकंड, किसी को बताना नहीं है कि तुम काउंटर हो। मुन कहता है मैं इन शर्तों को मान लूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। सारे काउंटर को उनकी लाइफ मिली है पर मैं कोमा में नहीं था, मुझको कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं एक बार अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। वैसे मान जाती है उसकी शर्त और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उन बातों ही बातों में यहाँ सबको बताता है कि उसके पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर थे। वो मोटू फादर का नाम पूछता है। मुन बताता है सुगॉन नाम था। इसी ट्रेनिंग के बीच में हैना मुन की प्रीवियस मेमोरी ऑब्जर्व कर लेती है कार एक्सीडेंट वाले दिन का, और उसे पता चल जाता है कि मुन की पेरेंट्स की एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। वो ये बात माइको के गोमोतुक को बताती है। वो ये भी बताती है कि जिस ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी उसमें 2 लोग थे और वो लोग मर्डर की कंफर्मेशन भी दिए थे किसी को कॉल पे। गोमोतुक पूछता है ये किस डेट को हुआ था। हैना बताती है 24 अक्टूबर 2013 को हुआ था। गोमोतुक कहता है इसी दिन वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ था और वो पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाता है तो उसे पता लगता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने सुसाइड की थी, जबकि उसने सुसाइड तो की ही नहीं थी। वो पुलिस ऑफिसर का नाम देखता है तो उसमें उसे पता चलता है कि किम जियोंग योंग ने उसके एंड सू गॉन्ग के केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और उसे मिलने को बुलाता है। जब जियोंग आती है तो गोमोतुक बताता है मेरे घाव देखो, नाइफ के हैं। कोई ऐसे सुसाइड क्यों करेगा भला नाइफ से, जबकि मैं बिल्डिंग से कूदा था ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो नाइफ के निशान कहाँ से आए। जियांग कहती है रिपोर्ट बन चुकी है, अगर उसे इन्वेस्टिगेशन कराना है तो कंप्लेन कर दे फॉर्मल तरीके से। क्योंकि गोमोतुक अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था तो वो नहीं सू अपना नहीं इन्वेस्टिगेशन कराता बल्कि सुगोंग का केस रीओपन करवा देता है। जियोंग बताती है इट्स ओनली एक्सीडेंट, एक शराबी ने टक्कर मारी थी बस। गोमोतुक बताता है वहाँ एक आदमी नहीं बल्कि 2 आदमी थे, जिस पे जियोंग रेडी हो जाती है उसकी हेल्प करने को एंड केस रीओपन करने को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि बुली गैंग बॉयज मुन को के दोनों फ्रेंड्स को किडनैप कर लेते हैं और मारते भी हैं को और कॉल करके मुन को बुलाते हैं। मुन भागता हुआ वहां जाता है तो वो वहां देखता है उसके दोनों फ्रेंड बेहोश हैं और खून भी बह रहा है होता है, जिस पर मुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन बुली गैंग को अपनी पावर यूज करके मारता है खूब और अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जहाँ एक न्यू असिस्टेंट उसके आया था। वो उसे बताती है कि यहाँ कोई उसकी हेल्प नहीं करता और नहीं नहीं उसकी सुनता है कोई उसके ऑर्डर को, क्योंकि उसका सीनियर करप्ट है। वो केसेस को कवर कर देता है। जियोंग के सीनियर ने गोमोतुक के एंड मिस्टर सुगोन के केस को भी कवर अप कर दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन दिखाया जियोंग गोमोतुक को उसका मोबाइल रिटर्न करती है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको मिले थे। हमें यहाँ इन दोनों के बातों से ये भी पता चलता है कि जियोंग गोमोतुक की जीएफ थी और उसे पता था कि गोमोतुक जिंदा है क्योंकि उसी ने हॉस्पिटलाइज करवाया था उसको। पर जब गोमोतुक को होश आया तो वो भाग गया था हॉस्पिटल से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है गाइड स्पिरिट की मीटिंग होती है जिसका मुद्दा मुन को
काउंटर की जॉब्स निकालने का होता है, पर माई कोको उसे बचा लेती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देते हैं, गोमोतुंग इन्वेस्टिगेट खुद से भी कर रहा होता है। वो अपने फ़ोन की इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, जिसमें एक लड़की की फ़ोटो थी जो 22 साल की थी, जिसका नाम किम योंग था। वो से जियोंग से इसके बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है मरने से पहले सोगॉन एंड गोमोतुक दोनों इसी केस पे काम कर रहे थे, और उसे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलता है जो सुगॉन का ही था। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया गोमोतुक माई कोके एंड हाना उनको बताता है ये सब, और ये भी बताता है कि उस लड़की का कातिल एंड गोमोतुक एंड सोगॉन का कातिल एक ही इंसान है, और वो उस नंबर पे कॉल करता है, जो कि मुन उठाता है, और मुन वहीं आ जाता है, और उसको कुछ कोई नहीं बताता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है विजन मुन के पेरेंट्स के स्पिरिट को ढूंढने को कहती है, पर 2013 में एक भी स्पिरिट यंग नहीं आई थी। इसका मतलब जिसने मुन के पेरेंट्स को मारा था वो किसी इविल स्पिरिट के कब्जे में था, और इविल स्पिरिट ने ऑब्जर्व कर लिया है मुन के पेरेंट्स की स्पिरिट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगी।